हेलो। तो आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि उस इमेज को कैसे हम ग्रे स्केल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेलकम टू द जावा लैब एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पहले कि हम ये जाने कि किसी भी इमेज को कैसे हम ग्रे स्केल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये ग्रे कलर होता क्या है। तो ग्रे कलर बेसिकली वाइट कलर ही होता है विद लेस इंटेंसिटी। ग्रे कलर इज द वाइट कलर विद लेस इंटेंसिटी। जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कलर्स की, वहाँ पर ज़्यादा वाइट लगेगा, और जहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी कलर्स की, वहाँ पर कम वाइट लगेगा। तो किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ना इमेज के अंदर कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ पर इंटेंसिटी कम है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, किसी भी इमेज के हमारे पास 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ये तीनों चैनल्स आपस में मिलके हमारे पास बनाते हैं कलरफुल इमेज। जब ये तीनों चैनल्स आपस में ओवरले हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमारे पास आती है कलरफुल इमेज। तो ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि कैसे हम किसी भी इमेज को ग्रे स्केल के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कोड दिखाना चाहूँगा। इस कोड के अंदर मैंने क्या किया है कि एक पिक्सल को कलर वैल्यू दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इमेज के अंदर मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं और हर पिक्सल एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नंपाई एरे बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ दी है, 255, 0, यानी जो रेड की वैल्यू है वो है मैक्सिमम, एंड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू मैंने रख दी 0। तो मेरे पास टोटल आउटपुट क्या आएगा इस कलर का, हमारे पास आएगा रेड कलर। अगर मैं यहाँ पर 255, 255, 255 रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। अगर रेड, ग्रीन एंड ब्लू को हम इक्वल प्रोपोर्शन में, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में ओवरले कर देते हैं, तो हमारे पास आती है वाइट इमेज। तो 255, 255, 255 का मतलब है हमारे पास आने वाली है वाइट इमेज। देखा। तो वैसे ही हम यहाँ पर कलर कोड कर सकते हैं। वैसे ही एक इमेज के अंदर मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं इमेज के अंदर। तो ग्रे कलर को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रे कलर में एक क्वालिटी होती है। ग्रे कलर के अंदर हमेशा रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल के कलर्स इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 100 होगा, तो ग्रीन चैनल पे भी 100 होना चाहिए एंड ब्लू चैनल पे भी 100 होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाता है ग्रे कलर। 100, 100, 100 ग्रे कलर। देखो, अगर ग्रे को थोड़ा लाइट करना है तो हम 200 यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 100, लाइक दिस। या सी, ग्रे कलर थोड़ा लाइट हुआ। तो वैसे ही हम कोई भी कलर बना सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर। तो अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एरे बनाया पिक्सल्स का, 9 पिक्सल्स का, 3 उसकी लेंथ है, 3 उसकी हाइट है। तो मैंने 9 पिक्सल का यहाँ पर एरे बनाया है और हर पिक्सल के अंदर मैंने अलग अलग कलर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एरे बनाया है और उसको मैंने शो किया है। हमारे पास ये वाली इमेज बन के आई। तो वैसे ही हम अपनी इमेज खुद, कोई भी इमेज इन पाइथन बना सकते हैं अगर हमें कलर पता है तो, विद द नंबर एरे। तो अब क्या करते हैं, इस इमेज को हम ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हमको ये वाली इमेज ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करनी है। ग्रे स्केल के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये वाली इमेज। हमारे पास 3 चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हमने इन तीनों का एवरेज लिया ताकि इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सके, और उसको आउटपुट चैनल के अंदर, तीनों आउटपुट चैनल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर है, तो इसका आता है 255, 0, 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एवरेज लेके 255 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास वैल्यू आती है 255/3। और 255/3 हमने तीनों रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों चैनल्स के अंदर हमने डाल दी वो वाली वैल्यू। वैसे ही हमने हर पिक्सल के साथ किया। तो आप कोड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है ताकि तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल हो सके। और जैसे कि यहाँ पे 0, 0, 0 था, तो इसका एवरेज भी 0 आएगा, इसका एवरेज 255 आएगा, और इसका एवरेज 100 आएगा, और इसका एवरेज आएगा 255 प्लस 255 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3, यानी 510 डिवाइडेड बाई 3।
तो मैंने सबका एवरेज लेके उसको तीनों चैनल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का आया। थोड़ा अजीब आउटपुट आया ना मेरे पास, थोड़ा तो अजीब आया है ना। तो आप पूछोगे यार हिमांशु, यार यहाँ पर तो रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर थे, यहाँ पर पिंक भी कलर आया, येलो आया, लेकिन जब हमने इसको ब्लैक एंड वाइट के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास एक ही कलर आया। तो हाँ, यही प्रॉब्लम है किसी इमेज को ग्रे स्केल इमेज के अंदर कन्वर्ट करने में, क्या हमारे पास डेटा लॉस होता है, लेकिन हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे पास कम से कम डेटा लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। कम से कम डेटा लॉस होगा तो फिर अच्छी बात होगी। तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे कि हमने तीनों की इक्वल प्रोपोर्शन में उनका वेट्स लिया था, तीनों कलर्स का, तीनों चैनल्स का इक्वल प्रोपोर्शन में हमने उसका वेट लिया था। लेकिन हम इक्वल प्रोपोर्शन में ना लेके डिफरेंट प्रोपोर्शंस में उनका वेट ले तो हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों को ऐड किया, बट अगर मैं तीनों का प्रोपोर्शन चेंज कर दूँ, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट चैनल, देन 1.2 multiply by second channel and 1.3 1.5 मल्टीप्लाई बाय थर्ड चैनल, और मैंने तीनों को ऐड करके मैंने क्या किया, 3.7 से डिवाइड किया। या लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है। देखो, अब हमारे पास थोड़ा डिफरेंट आउटपुट आया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब लॉस कम हो गया। तो हमने अब क्या किया, तीनों चैनल के वेट को डिफरेंट कर दिया ताकि तीनों चैनल का आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आए। तो ये वेट्स हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारा रिजल्ट ग्रे स्केल के अंदर आ रहा है हम आउटपुट कुछ भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यार, ग्रे स्केल इमेज के अंदर तीनों चैनल्स रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जब ये तीनों इक्वल होती है तो ही हमारे पास ग्रे कलर आता है। तो क्यों ना हम सिंगल चैनल ही यूज़ करें, जैसे कि हमने हर पिक्सल के अंदर 3 वैल्यू डाली थी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इंस्टेड ऑफ 3 वैल्यूज़, इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ 3 वैल्यूज़, हम सिर्फ सिंगल वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाता है सिंगल चैनल का आउटपुट विद इंटेंसिटी। तो यहाँ पर मैंने कॉपी की माई ब्लैक एंड वाइट इमेज, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया जो मैंने पिछली इमेज के अंदर किया था, और उसके बाद मैंने उसी इमेज को सेव कर दिया, ठीक है। सिंगल चैनल इमेज थी जिसके अंदर इंटेंसिटी ही सेव्ड थी, सेव कर दी, और फिर मैंने माई हीरो BWT को शो कर दिया। चलो फिलहाल के लिए मैं हटा के दिखाता हूँ क्या चक्कर है इसका। हाँ, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। देखो मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आया। तो ये सिंगल चैनल इमेज है, इसके अंदर आउटपुट किस कलर में आता है, येलो एंड ब्लूइश कलर के अंदर। जहाँ पर इंटेंसिटी कम है वहाँ पर आता है हमारे पास ब्लू कलर, और जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर आता है हमारे पास येलोइश कलर, या आप कह सकते हो ग्रीनिश कलर, ठीक है। लेकिन हमको तो ग्रे स्केल इमेज चाहिए ना, हमको तो देखने में चाहिए क्या ग्रे स्केल हो, तो हम ग्रे स्केल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक चीज़, सी मैप। सी मैप क्या करता है, सी मैप स्केलर वैल्यू को कन्वर्ट करता है करस्पॉन्डिंग कलर के अंदर। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये वेक्टर वैल्यू हो गई 0 to 55 0, या फिर जितनी भी है जिसके अंदर 3 चैनल है, ये काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन सी मैप स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करता है। अगर आपके पास कोई एक एग्जैक्ट नंबर है, कोई वेक्टर वैल्यू नहीं है, रेड ग्रीन एंड ब्लू के चैनल्स नहीं है, सिर्फ एक सिंगल स्केलर वैल्यू है, सी मैप हेल्प करता है उस वैल्यू को कलर के अंदर कन्वर्ट करने में। तो हमको सी मैप को बताना पड़ता है कि ना जो हमारे पास स्केलर वैल्यू है वो इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो ग्रे स्केल की वैल्यू है। सो देयर आर मल्टीपल सी मैप्स, देयर मल्टीपल सी मैप जो स्केलर क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं कलर के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कि हमको ग्रे स्केल इमेज बनानी है तो हम यूज़ करेंगे ग्रे सी मैप, GRAY, मैंने कहाँ टाइप कर दिया, या GRAY। तो सी मैप ने क्या किया, हमारी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया ग्रे स्केल इमेज के अंदर, हमारी स्केलर वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया ग्रे स्केल इमेज के अंदर। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इन ग्रे स्केल। तो बात ये कि हमारे पास इतना डेटा होता है, इतनी सारी इमेज होती है, अगर हमने कलर इमेज के साथ इमेज प्रोसेसिंग करी, कलर इमेज के साथ AI को लर्न करवाया, मशीन लर्निंग को लर्न करवाया, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल के लिए
अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि एक तो प्रोसेसिंग पावर कम हो और दूसरी कि मेमोरी कम लगे उस इमेज को सेव करने में। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दी चावला लैब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।